सर्वेष्टां धात्रे नमः। ॐ जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ॐ जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन धर्म सतगुरुदेव भगवान आदि गुरु शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि ग्रंथ, इसका आज श्लोक क्रमांक 9 8 तक चर्चा हो चुकी थी। श्लोक नंबर 9 क्या कह रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी? उद्धरेत आत्मना आत्मनम मगनम संसार वारिधो योगारूढ़त्वम असाध्य सम्यक दर्शन निष्ठया निरंतर सत्य वस्तु आत्मा की दर्शन में स्थित रहता हुआ, निरंतर सत्य वस्तु आत्मा का दर्शन। अब आत्मा का दर्शन कैसे हो, जिसे कोई देख नहीं सकता, और उसका तुम दर्शन कैसे करोगे? तो ये आत्मा का दर्शन क्या है? मैं आत्मा हूँ, इसका पूरी तरह से बोध। अब मैं आत्मा हूँ तो व्यापक हूँ कि परिच्छिन्न हूँ? अब व्यापक हूँ तो सर्वत्र कौन है? मैं ही तो हूँ। तो अपनी मैं को व्यापक देख लेने का नाम है आत्मा का दर्शन। निरंतर यही आत्मा का दर्शन है। सोनी सोनी सूरत वाले मेरी माला के मणके हैं, देखता जाता हूँ इबादत होती जाती। कहीं अलग से पूजा थोड़ी करनी है। अगर तुमको आत्मबोध हो जाए तो आप कर्म करने वालों में श्रेष्ठ हैं, पूजा करने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, और ज्ञान की चर्चा करने वालों में आप श्रेष्ठ हैं। और बिना बोध के आप अपनी श्रेष्ठता दिखाते रहो तो काम चलने वाला है। उद्धरेत आत्मनः, अब कह रहे हैं कि अपनी आत्मा का उद्धार करो, आत्मा से आत्मा का उद्धार करो। क्या वो किताब लाए हो क्या? आत्मा से आत्मा का उद्धार करो। अब आत्मा से आत्मा को उद्धार करने का क्या अभिप्राय है भाई? उद्धरेत उसको कहते हैं जो नीचे पड़ा हुआ है, जो गिरा हुआ है, और उस गिरे हुए को ऊपर उठाना। समझ में बात आ रही है? तो आपकी आत्मा यानी जो व्यापक है वो तो गिरने उठने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब ये गिरा हुआ कौन है? आप अपने को क्या मानते हो? यही तो खेल निराला है। आप अपने को सर्वोत्तम मानते हो या गिरा हुआ मानते हो? तो हो क्या? यही तो बात है। इतने नीचे गिर गए हो कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। नीचे ये जो गिरावट आ गई है, मैं देह हूँ, उससे भी नीचे गिरो। मैं देव हूँ, यहाँ आ जाओ तो काफ़ी जो है वो धार हो जाए। आप तो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इसके अलावा नेता हो, अभिनेता हो, दुकानदार हो,
मेहनत कश हो, गरीब हो, अमीर हो, जाने कितना नीचे गिर गए हो, तो गिरे हुए को ऊपर उठाने का नाम है उद्धरेत। हाँ, गीता में भी जो है इस विषय को लिया गया है। गीता में भी कहा गया है कि उद्धरेत आत्मनः आत्मनम, बिल्कुल डिटो यही सूत्र रख दिया गया, थोड़ा सा अंतर है। न आत्मन अवसाद एक, आत्म एव ही आत्मनो बंधुर आत्मवेव रिपुर आत्मनः। जब आप जो है आत्मा का उद्धार कर लेंगे तो आपको ये दिखने लग जाएगा कि आपकी आत्मा स्वयं आपकी दोस्त है और आत्मा ही स्वयं आपका दुश्मन है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, न काहू सो दोस्ती न काहू सो पैर। अब आपकी आत्मा ही आपकी दुश्मन है, ये बात आती है समझ में। जब आपको देह आत्मा लग रही है तो ये आत्मा आपकी दुश्मन होगी। देहात्म बुद्धिजम, हाँ, ये देहात्म बुद्धि जो है वही तो आपकी दुश्मन है, और कोई इस संसार में आपका दुश्मन नहीं है, आपका विरोधी नहीं है, आपके प्रतिकूल नहीं है। और जब यही बुद्धि लगे, आत्मिक की बुद्धि लगे, बुद्धि में मैं कौन हो जाऊं, आत्मा हो जाऊं, तो यही आत्मा मेरी दोस्त है। कोई बाहर दोस्त दुश्मन नहीं है। अनुभव करके देख लो, अगर आप आत्मा हैं तो बताओ गाली तुमको लगेगी, अपशब्द तुमको लगेगा। यदि आप आत्मा हैं तो आपके मकान पे किसी ने कब्जा कर लिया है, कर तो लिया है बाहर से। हाँ, हम उल्टी बात तो नहीं सिखाएंगे। बाहर से कोई आतंकवादी आपके मकान पे कब्जा कर ले और फिर कहो हमारा कोई दुश्मन नहीं। अब यहाँ बात क्या है वो समझनी है। राम जी के सामने रावण युद्ध करने आ रहा है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, और पैदल हैं दोनों भाई, रथ नहीं है उनके पास। देख विभीषण भयो अधीरा, वो तो मुस्कुरा रहे हैं दोनों भाई, और विभीषण अधीर हो रहे हैं, यानी धैर्य छूट रहा है उनका कि हाय अब क्या होगा। तो विभीषण इतने नजदीक रहते हुए भी अभी भगवान को भगवान नहीं देख रहे। जैसे हम लोग गुरु को गुरु नहीं देख पाते, एक जो है व्यक्ति देख पाते। वो मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, और विभीषण को ये लग रहा है कि देखो हमारे जो स्वामी हैं, हम जिनकी सेवा में वो बेचारे, उन्हें बेचारे लग रहे हैं, तो अधीर हो गया है। वहाँ भगवान ने जिस रथ का वर्णन किया है वही है उद्धरात्मक रथ। तो इस रथ पर जो बैठ जाता है, भगवान ने समझाया विभीषण को, वो कभी अधीर नहीं होता आपकी तरह। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि उनको दिख रहा है कि रावण कोई और थोड़े है, बड़ा जो है हाँ, जीत सके तो वही तो जो है दुश्मन को जीत लेता है।
तो यही तो आश्चर्य है कि व्यवहारिक काम वही करोगे जो अज्ञानी करेगा। छोड़ेंगे नहीं, राम बाणों से मारेंगे, लेकिन देख रहे हैं अपना स्वरूप। तो चोर को अपना स्वरूप देखने का अर्थ क्या है? चोरी कर लेने दो उसको, आतंकवादी को आतंक फैला लेने दो, नहीं, सर्वत्र आत्मदर्शन करते हुए और फिर उससे जो है मुकाबला करना, तो उसमें क्या होगा? उसमें सदैव विजय होगी, क्योंकि वहाँ आपका कोई स्वार्थ तो है ही नहीं। तो भगवान ने ये श्लोक यही समझाया, आप अपने दोस्त हो, अपने दुश्मन हो। यदि आप अपना उद्धार कर रहे हैं तो मित्र हैं, और अपने को सुस्त बना रहे हैं तो शत्रु हैं। सुस्ती में पतन है, चुस्ती में उद्धार है, उन्नयन है। उन्नयन माने प्रोग्रेस। काय में है? चुस्ती में। अब हम आत्मा के प्रति सुस्त हैं कि चुस्त हैं? चुस्त हैं। तो बस यही निर्णय हो जाए। दूसरा शब्द है अवसादन। अवसादन माने अवसन्न कर देना, अपने को उजाड़ देना। अब उद्धार की बात देखो, उद्धार का अर्थ है कोई नीचे गिर रहा है तो उसे ऊपर उठाना, उसे नीचे गिरने न देना, ऊपर को उठा लेना, फिर गिरने न दे, गिरे हुए को उठावे, फिर उठे हुए को गिरने कभी न दे। उसका नाम क्या है? उद्धरे। ऐसा नहीं है कि आप उठा लो हैं और फिर फेंक दो, फिर उठा लो फिर फेंक दो। उसको उद्धरेत नहीं कहते, उसको उद्धार करना नहीं कहते। एक बार उठा लो अपने को स्थिर कर लो। कहाँ? अपने ही स्वरूप में, फिर गिरने का कोई सवाल नहीं। उसको उद्धार कहते हैं। शुद्ध आत्मना शुद्धेन मनसा आत्मनम देह पतित उद्धरेत। अपने आप को अवसन्न न करे तो इसको बोलते हैं अवसादन। छिन्न भिन्न न करे। अभी हम जो हैं वो छिन्न भिन्न। छिन्न भिन्न का मतलब बटे हुए हैं, नहीं बटे हुए हैं। अच्छा, बटे हुए हो कि जो है अविभक्त हो। जब आँख में आ जाते हो तो अपने को क्या कहने लगते हो? आँख कहने लगते हो। मैं देखता हूँ, जो कितनी जगह बटे। मैं सुनता हूँ, मैं चखता हूँ, मैं सूंघता हूँ, और फिर दुनिया की तमाम बातें। मैं नौकरी करता हूँ, मैं दुकान करता हूँ, मैं किसानी करता हूँ, और भी तमाम बातें, संबंध जोड़ लेते हैं। ये सब बटा हुआ है कि अविभक्त है। इसलिए भगवान ने एक जगह ये भी सूत्र दिया, अविभक्तम च भूतेश विभक्तम इव च स्थितम। बटे हुए से दिखते हो, बटे हुए हो नहीं। अगर आप बटे हुए से जो है दिखते हो, ये तुम्हें देखने का सबूर आ गया, तो जहाँ जहाँ बटे हो उससे लेना क्या है? लेकिन होता क्या है कि जितनी जगह तुम बट गए उसी को तुमने अपनी मैं स्वीकार कर लिया है। इसलिए आप अभी अपना उद्धार नहीं कर पाते। अब साधन का अर्थ होता है अपने को बिखेरना, अपने को उजाड़ना। हमने अपने को उजाड़ लिया, और कोई आज का नहीं उजाड़ा, इस बात का खेद न करो। ये तो अनादिकाल से तुम उजड़े ही बैठे। हाँ, कहते नहीं हमारा तो घर उजड़ गया, उसका बड़ा दुख होता है। अब क्यों होता है? इसलिए होता है कि तुमने पहले से ही अपने को उजाड़ के रखा है। कोई आज थोड़े ही उजड़ गया।
पथिक जी इस पर बहुत अच्छा जो है बोलते हैं, जिसको पाकर खोना होता। कौन सी चीज आपने प्राप्त की है जो आपसे खोएगी नहीं? बताओ, है कोई चीज आपको? जो भी प्राप्त किया है आपने, सब खोने वाला है। नहीं, रूठा ना करो, बताया करो। है कुछ आपके पास जो खो ना सके आपसे? तो वो कहते हैं जिसको पाकर खोना होता और जिसको खोकर फिर रोना होता। अब जब खो जाएगा तो क्या करोगे? हंसोगे। अब देखो कितनी मेहनत से तुमने ये संपदा इकट्ठी की, अरब खरबों संपदा की है। अब इस संपदा का एक सेकंड में यदि ये उजड़ जाए तो दुख होगा कि सुख होगा? बोलो। जिसको पाकर खोना होता, जिसको खोकर रोना होता, उस वैभव नश्वर सुख के तुम ये गीत सुनाओगे कब तक? देखना यही है, इस जग में तुम मौज मनाओगे कब तक? ये जगत की तुम्हारी मौज तुम्हें दुख देने वाली है। एक सेकंड में दुखी हो जाओगे, एक सेकंड नहीं लगेगा, दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। इसलिए उपाय क्या है कि जहाँ गिरे पड़े हो वहाँ से उठो, उत्तिष्ठ। ये गिरा रहना अच्छी बात नहीं। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाह कर भी चलना पड़ेगा। जिसे खो के फिर हाथ मलना पड़ेगा, तो वहाँ मन फंसाना। अब फंसा हुआ ही है मन। तो क्या क्या सूत्र दिए हैं हमारे जो है गुरुओं ने, हम इनके ऋणी हैं। जी हाँ, हम दुनिया वालों के ऋणी नहीं हैं। हाँ, थोड़ा माता पिता के ऋणी इसलिए हैं। हाँ, यही तो हम कल अपने मामा जी से कह रहे हैं, मामा जी हम आपके ऋणी हैं। अभी समझ ही नहीं पाए कि हम क्या कह रहे हैं। देखो हमने कहाँ से गणित लगाया। तुम्हारी बहन जी हमारे पिताजी को न ब्याही होती तो हम कहाँ से आते? तो माता पिता के ऋणी हैं, साथ में माता पिता के जो भाई बहन उनके भी ऋणी हैं। ऐसे जीना सीखो तो तुम्हारी ये वैर भाव वैमनस्यता रहे। हमें अपना ऋण ही भूल जाते, हम उनके ऋणी बन जाते हैं जो नेता बन गए। ये कौन के आदमी हैं? कई अरविंद के, ये कौन के? कटारे के। कितने आदमी हैं नेता, यानी कितनी लोगों की ये अर्धांगिनियां हैं कि ये उनके आदमी के, उनके आदमी के। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल खराब हो। हाँ, तो जिनका ऋण तुम्हारे ऊपर, इनका ऋण चढ़ा है। वो कितना बढ़िया श्लोक दिया है। अब बातचीत ना करो, रट ले श्लोक को भी, हम तो ज्ञाता हैं, तो कुछ समझ में आने वाली बात। इसलिए हर चर्चा को भुलाना महामूढ़ता है। इस चर्चा को कभी मत जो है भुलाओ। जीवन का अंग बना लो सत्संग। जिनके जो है जीवन के अंग बने हैं वही उद्धरित हुए। आप महापुरुषों का लक्षण देखो तो सब महापुरुष नहीं होते। महाराज जी के पास कोई बैठ जाए, चुप बैठे रहते हैं। आध्यात्मिक चर्चा चले तुरंत बोलने लगते, और कोई चर्चा करने लायक है ही नहीं भाई। इस प्रकार से जो है अपने को
उजाड़ो मत, अपने को ऊपर उठाओ। गीता में और 2 श्लोक इसी संबंध में दिए हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, न बुद्धि भेदम जनियेद ज्ञानम कर्म संगिनाम। अपने आप को बिखेर देना, टूक टूक कर देना। आपका ज्ञान कहाँ है? थोड़ा लेबोरेटरी में, थोड़ा किताबों में, थोड़ा गुरुजी के पास, थोड़ा घर की गुरुजी माने पत्नी। अब देखो हम ही नहीं बोलते हैं, शास्त्र भी तो बोलते हैं, वही महापुरुष भी तो वही बोलते हैं। थोड़ा ध्यान घर की गुरुजी पे भी, पत्नी मेरी गुरु, साफ साफ बोल देते हैं। बिखरा हुआ है आपका जीवन, कहाँ है? थोड़ा बैंक में है, थोड़ा दुकान में है, थोड़ा घर में है। इसका नाम ये अवसन्न जीवन है, बिखरा हुआ। जीवन में कोई संगति नहीं है, विकीर्ण जीवन हो गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, फूट गया है। अब इसको बचाना है, उद्धृत कर। क्या करना है? इसको ऊपर की ओर उठाना है, नीचे गिरे पड़े हैं। यही आपका गिरना है। ज़्यादा दोष दृष्टि मत बनाओ कि नहीं वो जुआ खेलते हैं, वो गिरे हुए हैं, चोरी कर रहे हैं, वो गिरे हुए हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, वो गिरे हुए हैं। तुम गिरे हुए हो, इस पर विचार करो। तुम कब उठोगे? तुम अपना उद्धार कब करोगे? भागवत में आया है कि मनुष्य भगवान के उन नामों का भी गान करे जो लोक में प्रसिद्ध है। उन नामों का भी, अर्थात एक तो वैदिक नाम है और दूसरे नाम हैं वो आपके रखे हुए हैं। तो दोनों नामों में हमको दिलचस्पी होना चाहिए। जैसे कल जिक्र किया था कि भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है? ओम। तो भले सर्वश्रेष्ठ बना रहे, ठीक है। अगर उस नाम की विभक्ति हो जाती है तो फिर वो नाम और नामी की अविधता नहीं कर पाते। तो राम को तुम अलग देखते हो, कृष्ण को तुम अलग देखते हो, शिव को तुम अलग देखते हो, मंदिरों में जो है पधरा हुआ देखते हो और भागते रहते हो, तो तुम अपने आत्मा की उद्धरेत में नहीं लग रहे। इसलिए कोई नाम, चाहे वो ओम ही क्यों ना हो, वो नाम है ही नहीं, वो नामी ही है। समझत सरस नाम और नामी, प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दो ईस उपाधि, अखत अनाद सुसा मुझ। साधन करने वाले को ही पता लगता है कि नाम और नामी दो अभेद, और इस अभेदता को जो प्राप्त करोगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा, उद्धरित। संस्कृत भाषा में जिस प्रणाली से हजारों वर्ष पहले शब्दों के अर्थ प्रचलित थे, उसी प्रणाली से उनका अर्थ समझोगे तब तो आगे बढ़ोगे, और नहीं तुम अपने अर्थ लगा करके अगर आगे बढ़ना चाहो तो नहीं बढ़ो। जैसे हम अपने अर्थों से भागवत का निरूपण करते हैं और नाच गाना सीखते हैं, भाव में रोना हंसना सीखते हैं। जैसे भगवान मथुरा में जन्म, कल मैंने ये विषय लिया था, फिर उसको गहराई से नहीं लिया क्योंकि मैं देख रहा था कि लोग समझने में कमज़ोर हैं। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में, ठीक है। फिर कहाँ पहुँचे? गोकुल। फिर गोकुल से लौट करके फिर मथुरा में आए कंस को मारने के। कंस चाड़ूर मर्दन आए लौट करके, और फिर आखिरी समय में कहाँ पहुँचे? द्वारका। अब ये किधर संकेत कर रहा है?
ये कथा कहाँ को आपको ले जा रही है? तो आप जो है उन प्राचीन शब्दों के सहारे नहीं रहते जो हमारे वेद ने और शास्त्रों ने दिए हैं। तुमने अपने अपने नए ग्रंथ निकाल लिए, भागवत की नई नई व्याख्याएं करने लगे, उससे सब बंडरहार हो गए। तुम ही कृष्ण हो। जब भी तुम अवतरित होते हो तो मन में ही होते हो, मन ही मथुरा है। ये कोई बात है रटी नहीं जाती, अनुभव करो। हाँ, कहाँ कृष्ण अवतरित होते हैं? बाहर जेल में। और हाँ, अगर जेल भी समझो तो जेल किसको कहते हैं? जेल की हिंदी क्या है? कैद, कारावास या बंदी गृह, बंदी गृह है ना। तो तुम्हारा बंदी गृह है कि नहीं ये शरीर? तुम इसमें बंध के रह गए, उद्धरित नहीं होना चाहते। तो इसी बंदी गृह में प्रकट करो कृष्ण को। कृष्ण मथुरा में ही जन्मेगा और कहीं नहीं। मन ही मथुरा है। और गोकुल जहाँ यशोदा तुमको पालेगी, गोकुल में यश जो देगा तुम्हें उसका नाम यशोदा है। यानी व्यवहारिक सत्ता का नाम क्या है? यशोदा। तो कृष्ण वहाँ रहते हैं गोकुल में कि नहीं है? मथुरा में है कि नहीं? अभी अभी वो देखो, हजारों साल पहले पूर्व में घुस के कथा सुनाने लगते हो तो भूत कथा बन जाती है। वर्तमान में तुम उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते। ये गोकुल, गोकुल माने इंद्रिय कुल, इंद्रिय कुल माने व्यवहार। व्यवहार बिना इंद्रियों के करके दिखा दो, चुनौती। रघुनाथ जी ने हमारा आमंत्रण किया, हम सशरीर नहीं गए। फिर इन्होंने शिकायत की, हम गए तो थे यार। अब देखो कितना आदमी उल्लू बनाता है और आदमी बन भी जाता है। अरे ये बहुत श्रेष्ठ है। अब हमने इनको पटाना शुरू किया। सच बता रहे हैं रघुनाथ जी, हम आपके वहाँ गए थे और सुन लिया था कि क्या क्या बना था। बाजरा की रोटी खाई थी, मठा के आलू खाए थे, खीर खाई थी हमने। हाँ, तुम जान नहीं पाए, हम भाव से पहुँच गए। खुश हो गए रघुनाथ जी, उसने बेवकूफ़ बना दिया, मुझे खुश हो गए। नहीं, व्यवहार देह से ही होगा, ये है वास्तविकता। व्यवहार छोड़ के भागने लगे। व्यवहार में जब भी आओगे तो गोकुल में प्रवेश करना ही पड़ेगा। ठीक है? अब गोकुल से, अच्छा गोकुल में क्या होगा देखो, वो सब बताया। सारी जितनी आफतें हैं सब गोकुल में ही आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि अभी मथुरा में पैदा तो हो गए हो, लेकिन कंस और चाणूर का है, चारूण, ये दोनों अभी जीवित हैं। अहिंसा और ममता अभी जीवित हैं। तो गोकुल से लौटना पड़ेगा इनको मारने के लिए। कहाँ आओगे फिर? मथुरा ही आओगे। और मथुरा में इस अहंकार रूपी कंस का वध करो और चाणूर रूपी ममता का वध करो। पहले चाणूर मरेगा तब कंस मरेगा। हाँ, पहले ममता मारो। ममता छूटती नहीं है। अब लगे पड़े हो हमें अहंकार मारना है, अहंकार नहीं मर रहा। अहंकार कहाँ से मरेगा? ममता तो छोड़ो। सदा शांति, कल कोई सुना रहा था, हाँ भारत जी, सदा शांति रहती है समता के पीछे, है वो समता न रहती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे। मेरी पत्नी है, अबे मुझे राय है,
इसी को मारना पड़ेगा। मेरा पुत्र है, वैसे ही मुँह हिलाते हैं। ऐसा मना करने से थोड़ी हो जाएगा। भीतर टटोल लो तो फिर पराकाष्ठा बताऊँ मैं, तो कहना नहीं चाहिए। लेकिन अब वेदांत सीख रहे तो कहना पड़ेगा। ठीक, मेरा कोई स्वजन मरा रखा है, आपको मरा ना लगे, वह है ममता का अंत। अगर हमारा कोई स्वजन मर गया है तो हमें लग रहा है कि मर गया, तो अभी ममता तुम्हारी मरी, तो वैसे ही झूठा मुंड ना हिलाओ। साधना है, अपने को आजमाया करो, क्या हम इस स्थिति में आ चुके हैं? अगर नहीं आए हो तो अभी मेहनत करो, अभी साधना करो इसी बात की, और कोई साधना थोड़ी है। ठीक है, अभी हाँ, तो ये लौट करके गए, अब कंस को और चाणूर को मार दिया, अहिंसा ममता मर गई, फुर्सत में हो गए। कहाँ पहुँच गए? मोक्ष के दरवाजे द्वारका। द्वारका क्या है? कारण शरीर। अब तीनों शरीरों का अधिष्ठाता कृष्ण आज भी मौजूद है कि नहीं है? हैं? मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी राम, 10 द्वारे का दहरा, जाई में कृष्ण पहचान। कल यही विषय मैंने उठा